हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। सो जैसे कि हमने कल जो है स्टार्ट कर दी थी अपनी क्लासेस गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन से भी जानते हैं। हिस्ट्री का ही टॉपिक है, उसी को ही हम सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी जो है नेक्स्ट क्लासेस भी जो है आपकी क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हमने क्या करना है गाइस, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये कौन सा एरा था गाइस, जब हमने क्या किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना था या हमने स्टडी करी थी, दैट इज 2500 बीसी टू 1750 बीसी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपकी क्या है, एंशिएंट सिविलाइजेशन से क्या कर रही है, आपको बता रही थी कि वहां पे उस टाइम पे किस तरह की रिवर्स थी, इंडस रिवर, घाघर हाकरा रिवर थी जो कि आपका इस टाइम पे पाकिस्तान में है, एंड साथ ही साथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी ये क्या कहा जाता है, जुड़ी हुई है। अमोंग द अदर नेम्स फॉर दिस सिविलाइजेशन इन रेफरेंस टू इट्स फर्स्ट एक्टिवेटेड सिटी ऑफ हड़प्पा, यानी कि इसे अगर हम दूसरे नाम से अगर देखते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज सिटी ऑफ हड़प्पा। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वो हमारी कौन कौन से कहाँ कहाँ पे जो है वो स्प्रेड की गई है, दैट इज सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। द टर्म ऑफ द कल्चर इज सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। गाइस, ये जो मैंने आपका टॉपिक है ये आपके पॉइंट से एक्सप्लेन किया है, तो कोशिश करना है इसको पॉइंट से ही समझना कि हम कौन से पॉइंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। सो यू हैव टू बी write down your main points only so that your exam will be clear on your time. Next point is, that is R.B. Dayaram Sahani first discovered Harappa on Ravi River in 1921. R.D. Banerjee discovered Mohenjo-daro or Mound of the Dead on Indus River in 1922 से जॉन मार्शल, जिसकी सबसे ज्यादा जो है important role play है in both these. Clear? जब भी हम मोहनजोदारो की बात करें तो गाइस मोहनजोदारो पे जो है मूवी भी बनी हुई है, आप उसमें भी जो है देख सकते हो कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो क्या किया है, काम वहां पे हुआ है, और किस तरीके से उन्होंने सिविलाइजेशन में रिवर के बारे में या फिर मोहनजोदारो की मूवी में दिखाई गई कैसे वार हुई थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। Next point is, that is Charles Mason, a British East India Company soldier and explorer, was the first European to discover and document the ruins of Harappa in the year 1842 AD। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ल्स मैसन के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमारे कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से के सोल्जर रहे हैं, जिन्होंने एक्सप्लोर किया था, काफी सारे डॉक्यूमेंट को देखा था हड़प्पा के इन द ईयर 1842। नेक्स्ट वन इज कैपिटल सिटीज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। पोर्ट सिटीज कौन कौन सी हैं, दैट इज लोथल, सुत्कागेंदोर, अल्लाह अल्लादिनो, बालकोट, कुंतासी। ये क्या है, कुछ पोर्ट सिटीज हैं। मोहनजोदारो जो है ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की। एंड राखी गढ़ी जो है, ये याद रखना गाइस, राखी गढ़ी का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, एंड काफी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछा गया राखी गढ़ी के बारे में। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हिसार में जो है पड़ता है, जिसे हम किस में जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट इंडियन साइट है। मेजर क्रॉप्स, उस टाइम पे क्रॉप्स जो वो उगाते थे, मेन क्रॉप्स जो थी वो कौन कौन सी, दैट इज व्हीट एंड बार्ली। इसमें काफी बार कल्टीवेशन राइस को भी देखा गया था लोथल में। गुजरात, रामपुर कहाँ पे है, गुजरात में। और अदर क्रॉप्स हैं, दैट इज डेट्स, मस्टर्ड, सिसमम, कॉटन एक्सेट्रा। तो इंडियन पीपल जो है हमारे फर्स्ट हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, कॉटन प्रोड्यूस किया हमारे देश में, वर्ल्ड में गाइस। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे वर्ल्ड की। नेक्स्ट वन इज, दैट इज एक्सपोर्ट्स। अगर हम चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम कैसे, हमें एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, फैसिलिटीज देनी है। तो हम क्या करेंगे गाइस, देखेंगे पहले हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को देखेंगे, जो कि हमारा बेसिक नीड्स हैं, कॉटन गुड्स, टेराकोटा, फिग्रोइंस, पोएट्री, सर्टेन बीड्स, कॉन्च शेल, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर एक्सेट्रा। तो गाइस इनके बिना, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं 18 और 19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे प्रोडक्ट होते थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उनकी सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज शत्रुघाई एंड मंडीगाफ was the were the in the sites found in अफगानिस्तान। ये जो है दो नाम जो है गाइस वो बताए गए हैं कि कहाँ पे हमें मिलते हैं, अफगानिस्तान की साइट पे जो है इंडस वैली के मिलते हैं। Next one is, that is Lothal was an important part of Indus civilization.
यानी कि जब हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, दैट इज लोथल। जो उस टाइम पे शिव शक्ति भगवान यानी कि जिसे हम शिव जी बोलते हैं आज, वहां पे उस टाइम पे उनकी पूजा की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उनका बिलीफ सिस्टम था। नेक्स्ट वन इज, अगर हम पुरानी स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो है ब्राह्मी ब्राह्मी स्क्रिप्ट को क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। वो कौन सी सेंचुरी थी, दैट इज 5th सेंचुरी गाइस। नेक्स्ट वन इज द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिका सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि स्वास्तिक की शुरुआत, स्वास्तिक गाइस याद है हम गणपति जी के लिए जो है बनाते हैं स्वास्तिक, जो कि शुभता का प्रतीक है। दिवाली के टाइम पे सभी अपने घर में जब पूजा करते हैं तो बनाते हैं स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का जो सिंबल है वो सबसे पहले बना था हमारा कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। Next point, the majority of scholars believe that the makers of this civilization was Dravidian, यानी कि अगर हम काफी सारे स्कॉलर्स के बिलीफ सिस्टम देखते हैं सिविलाइजेशन के थ्रू तो वो क्या है, ड्रेविडियन है। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी बेसिस पे सिविलाइजेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये 3 स्टेट जो है वो आते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है गाइस, इसमें मैंने जो है एक टेबल के फॉर्म में जो है आपको इंपॉर्टेंट बताई है कि कौन कौन से साइट्स है, कौन सी ऐसी कहाँ पे वो कौन सी रिवर से टच कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, एंड एक्सकवेटर्स क्या है। तो हम फर्स्ट जो है देखेंगे हड़प्पा, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी। वो कौन सी रिवर है जिससे लाइक कर रहे हैं, दैट इज द रिवर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट है साहिवाल, स्टेट है पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, और जो एक्सकवेटर्स रहे हैं उस दौरान पे वो हमारे कौन कौन से हैं, दयाराम साहनी 1921, माहो सवरो वात्सु 1926, व्हीलर 1946, जिन्होंने क्या किया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर वर्क किया। नेक्स्ट वन इज दैट इज मोहनजोदारो, जिसे हम माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, जो कि कौन सी रिवर है उनकी, इंडस, डिस्ट्रिक्ट है लड़खाना, स्टेट सिंध, कंट्री पाकिस्तान। एक्सकवेटर्स क्या है, राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, एंड मैके 1927, व्हीलर 1930। नेक्स्ट वन इज दैट इज चानहू दारो जो है हमारी रिवर रही है, दैट इज इंडस, डिस्ट्रिक्ट रही है नवाबशाह, स्टेट सिंध, कंट्री पाकिस्तान, एंड जो एक्सकवेटर्स रहे हैं दैट इज मैके 1925, एनजी मजूमदार 1931। इनके ईयर्स के साथ इनके नेम्स जो है आपको गाइस याद होने चाहिए, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से साइट्स पे कौन से एक्सकवेटर्स ने क्या किया गया है, काम किया है। नेक्स्ट वन इज दैट इज लोथल, जो है वो हमारे रिवर है, दैट भगोवा, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया, और एक्सकवेटर्स रहे हैं एस आर राव 1954। कालीबंगा, जो है वो हमारी रिवर रही है घग्गर, डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, स्टेट राजस्थान, कंट्री इंडिया, अमाल नंदा घोष 1951, बीवी लाल एंड बी के थापर 1961। तो ये जो है कुछ नाम्स रहे हैं, तो दो जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है गाइस, क्योंकि इसमें ऐड नहीं हो रहा था तो मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट वन इज दैट इज बनावली, घग्गर, फतेहाबाद, हरियाणा, इंडिया एंड आरस देश 1973। नेक्स्ट वन इज दैट इज धोलावीरा, लूनी, आपका क्या है, लूनी, व्हाट इज लूनी, तो लूनी जो है वो हमारे क्या, एक मिनट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लूनी, कूच, गुजरात, इंडिया, जेपी जोशी 1967 टू 68। तो ये हमारे क्या रहे हैं गाइस, हमारे कुछ साइट्स रही हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मोर वीडियोस जो है वॉच कर सके और टाइमली जो है अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे।